हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि सहसंबंध गुणांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए आज हम लोग लाए हैं सहसंबंध गुणांक कैसे निकालते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो इस टाइप से पूरा पूछा जाता है कि फाइंड द कैलकुलेट द कोरिलेशन फॉलोइंग डाटा, दिए गए आंकड़ों का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको एक डाटा दे देगा जहाँ x का कुछ मान दे देगा और y का भी मान दे देगा, जहाँ आपको इसका सहसंबंध गुणांक पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि x और y के जगह पे यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, या तो गणित या फिर विज्ञान रह सकता है, या यहाँ पे x और y की जगह पे कुछ भी रह सकता है। डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन बनाने का तरीका इसी तरह से बनाना है। डाटा चेंज कर सकता है लेकिन बनाने का तरीका सेम टू सेम रहेगा। जहाँ हम लोग सहसंबंध का कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको बनाएंगे, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे और शुरू से अंत तक वीडियो को देखें ताकि आपको सहसंबंध गुणांक बनाने सीख जाएँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ रहेगा इसका एक फॉर्मेट आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले इस तरह से आप स्केल के माध्यम से एक फॉर्मेट बनाइएगा, जहाँ ठीक है, यहाँ पे जो है आपको लाइन खींच देना है। यहाँ पे कितना घर बनाना है? एक घर यहाँ बनाना है। ठीक है, x का लिखना है। दूसरा घर y का बनाना है। फिर उसके बाद एक घर और बनाना है R1 का। फिर उसके बाद एक घर और बनाना है R2 का। उसके बाद आपका फिर D निकालना है। D के बाद फिर सिग्मा D स्क्वायर निकालना है। इस तरह से जो है लगभग 1 2 3 4 5 6 घर बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखना है x, यहाँ लिखना है y। जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ रहेगा डाटा में, या तो अगर गणित रहेगा तो गणित लिखिएगा, या विज्ञान रहेगा तो विज्ञान यहाँ पे लिखना है। तो x और y यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे निकालना है R1 क्या होता है अभी हम बताएंगे। R2, फिर उसके बाद D निकालना है। D कैसे निकालेंगे? R1 माइनस R2 कर देना है। फिर उसके बाद जो भी D का मान आएगा D स्क्वायर कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब x का मान जो भी यहाँ पे है उसको हम यहाँ पे लिख दीजिए। x का मान कितना है? 10 14 18। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 14 18। ठीक है, फिर कौन है? 9 28 27, 9 28 27। ठीक है, फिर उसके बाद कौन है यहाँ पे? 12 10 16, फिर है 12 10 16 और लास्ट में कितना है? 18। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको आगे बढ़ा के पैक कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान सब हम लोग उतार लिए हैं। अब उसके बाद y का भी मान सब उतारिए। y का मान कितना है? 19 27 26 30 10। ठीक है, 30 10, उसके बाद कितना है? 18 15 16 14, फिर लास्ट में कितना है? 16। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सहसंबंध गुणांक का जो सूत्र होता है, सहसंबंध गुणांक, इसको हम लोग रो द्वारा सूचित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर बटे n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये आपका सूत्र होता है किसका? सहसंबंध गुणांक का। इसको याद कर लीजिए बार बार। ठीक है, कॉपी में लिखिएगा 1 2 बार तो याद हो जाएगा। ठीक, सहसंबंध गुणांक का सूत्र था 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर बटे n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हम एक एक चीज़ को समझते हैं कि ये R1 क्या है, R2 क्या है। देखिए R1 जो है, R1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे x का जितना जो मान है उसको जब हम क्रमबद्ध करेंगे वही R1 है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि x परिवर्ती
एक्स परिवर्ती का कोटि क्रम है ये, ठीक है। अभी हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। R2 क्या है, R2 है, R2 जो है ना y का है, y वाला R2 में आता है, तो ये हो जाएगा y परिवर्ती का कोटि क्रम है, यानी ऑर्डर में हमको इसको सजाना है, ठीक है, ऑर्डर में इसको सजाना है। उसके बाद अगर हम देखें D क्या है, D मतलब हो गया कि कोटि क्रमों का अंतर, जो भी हम कोटि क्रम निकाले हैं R1 R2 इस दोनों का अंतर ही D है, यानी कि D जो निकालेंगे वो क्या है, कोटि क्रमों का अंतर। ये कैसे निकालेंगे, R1 माइनस R2 से निकालेंगे D का मान। अब यहाँ पे हमको सिग्मा D स्क्वायर का जरूरी पड़ेगा सूत्र में, तो सिग्मा D स्क्वायर क्या है, तो कोटि क्रमों के अंतर के वर्गों का योग है, वर्गों का योग है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो भी D का मान आएगा वहाँ पे D स्क्वायर कर देंगे तो उसका हम मान सब निकाल सकते हैं। N क्या है, N है, यानी N क्या है, N है आपका कितना, यहाँ पे संख्या है उसको लिखना है। यहाँ पे N जो है ना संख्या है, यहाँ पे N क्या है, वो संख्या है, कितनी संख्या है यहाँ पे, यानी कि पदों की संख्या लिख सकते हैं हम लोग, कई गो टर्म है, पदों की संख्या, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक एक करके R1 निकालते हैं। R1 कैसे निकालेंगे, R1 में हम देखेंगे कि R1 कैसे निकालना है। R1 को हम लोग इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे R1 कैसे निकालेंगे, इस लाइन में सबसे बड़ा जो रहेगा उसको हम R1 के इसमें लिखेंगे। सबसे बड़ा अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, सबसे बड़ा है इस लाइन में 28 है, ठीक है। तो 28 सबसे बड़ा है तो इसको हम लोग 1 नंबर देंगे, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको एक काउंट करेंगे। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद 27 आएगा, 27 28 से छोटा 27 है, 27 को हम लोग 2 नंबर में, ठीक है। अब देखते हैं 27 के बाद कौन है, 28 1 नंबर में, 27 2 नंबर में। उसके बाद 27 से छोटा कौन है, 27 से छोटा है, 27 से छोटा कौन है यहाँ पे, 27 से छोटा अगर हम बात करते हैं तो 27 से छोटा कौन है यहाँ पे, देखिए 27 से छोटा कौन है, 27 से छोटा है आपका 18 और फिर यहाँ पे भी 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक 18 और यहाँ पे भी एक 18 है, तो 28 हो गया 1 नंबर पे, 27 हो गया 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे होना चाहिए, ये 4 नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम किसको 3 मानेंगे, किसको 4 मानेंगे, तो ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे 3 + 4/2 कर देना है, यानी 7/2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3.5, यानी इसको भी अब 3.5 नंबर में देना है, यानी इसको भी कितना देना है 3.5 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब 5 नंबर में कौन है, यानी 18 से छोटा कौन है, 18 से छोटा आपका 16 है, 16 यानी कि 5 नंबर पे। 16 से छोटा कौन है, 16 से छोटा अगर हम देखें तो वो 14 है, 14 6 नंबर पे, ठीक है। 14 से छोटा कौन है, तो 14 से छोटा है 12, 12 हो गया 7 नंबर पे, ठीक है। फिर 12 से छोटा कौन है, 12 से छोटा है 10, ठीक है। यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, ये कितना नंबर पे है 8 नंबर पे, और ये 8 नंबर पे है और ये 9 नंबर पे है, तो 8 और 9 को जोड़ देना है। फिर यहाँ पे 8 + 9/2, जब समान अंक मिले तो वो जितना नंबर पे आएगा उतना नंबर को यहाँ पे जोड़ देना है, तो 17 कितना हो गया 2, यानी कि कितना हो जाएगा 8.5। तो यहाँ पे भी लिख देना है 8.5 और यहाँ पे भी लिख देना है 8.5। अब बचा कौन, 8 हो गया, 9 हो गया और लास्ट में इसको हम 10 नंबर, सबसे छोटा 9 है तो इसको 10 नंबर पर लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से R1 जब निकल गया तो R2 हम लोग निकालेंगे Y वाला में। इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 30 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है 30 है, तो 30 को हम लोग कितना नंबर में मानेंगे, तो 30 को हम लोग 1 नंबर में मानेंगे, 1 सबसे बड़ा है, ठीक है। इससे छोटा कौन है, इससे छोटा अगर हम देखें तो 27 है, 27 को हम लोग 2 नंबर मानेंगे। 27 से छोटा कौन है, 26 है, 26 को 3 नंबर मानेंगे। 26 से छोटा कौन है, 26 से छोटा है, 26 से छोटा इस लाइन में देखिए 26 से छोटा कौन है, 26 से छोटा 19 है, तो 19 को हम लोग कितना नंबर मानेंगे 4 नंबर पे। 19 से छोटा कौन है, 19 से छोटा कौन है 18 है, 18 यहाँ पे कितना नंबर पे 5 नंबर पे। 18 से छोटा कौन है, 18 से छोटा हो गया 16, 16 यहाँ भी है और 16 यहाँ भी है, दो गो 16 है, कितना नंबर पे 5 तो हो गया, 6 और 7,
6 7 को जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे 6 + 7/2 यानी 13/2 का मतलब हुआ 6.5। तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 6.5 और इस 16 के सामने भी 6.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 से छोटा कौन है, 16 से छोटा आपका 14 हो गया। ठीक है, सॉरी 16 से छोटा 15 हो गया। तो यहाँ पे 6 7 हो गया, अब इसके बाद 8 आएगा ये, और 14 हो जाएगा 9, और लास्ट में 10 सबसे छोटा है तो इसको 10 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से जो है आप 8 निकाल सकते हैं। 8 जब निकल जाएगा, जब 8 निकल गया तो अब इस तरह से जो है आप 8 निकल जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है डी कैसे निकालिएगा, R1 को R2 से घटा देना है। 8.5 से 4 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4.5 आ जाएगा। ठीक है, 4.5 आ जाएगा। जब 4.5 आ गया यहाँ पे, अब उसके बाद 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 3.5 में से 3 जाएगा तो 0.5, 10 में से 1 गया तो 9, 1 में से 10 जाएगा तो -9, 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -3, 7 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -1, 8.5 में से 6.5 जाएगा तो 2, और 5 में से 4 जाएगा तो -4, और 3.5 में से 6.5 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा -3। इस तरह से आप जो है डी निकाल लिए। ठीक है, डी निकाले कैसे, R1 से R2 को घटा दीजिएगा। अब डी स्क्वायर निकालना है, यानी 4.5 को 2 बार लिखना है, यानी कि आपको 4.5 का स्क्वायर कर देना है, डी ऐसे निकालना है। तो 4.5 को अगर 2 बार लिखिएगा तो कितना आएगा 20.25, यानी 4.5 को 2 बार गुना करते हैं, 4.5 × 4.5, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 20.25। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 0.5 गुना 0.5 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, फिर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, यहाँ पे ये डी स्क्वायर को जोड़ देना है सब। तो अब यहाँ पे जब डी स्क्वायर को जोड़िएगा तो कितना क्या लिखना है यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर। जब इसको जोड़िएगा टोटल यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 237.50। इसको जब जोड़िएगा तो ये आएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं कि ये जो है इस तरह से निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है कि सहसंबंध गुणांक में देखना है कि कैसे हम लोग इसका, ये सूत्र हो गया। अब इसको हम लोग सूत्र के माध्यम से इसका हम लोग सहसंबंध गुणांक निकालते हैं। तो सूत्र क्या था, सिग्मा बराबर 1 -6 × सिग्मा डी स्क्वायर बटे n × n स्क्वायर -1। ठीक है, यही सूत्र था। तो 1 -6 × ठीक है 6 × अब सिग्मा डी स्क्वायर का मान कितना है, ये वाला सिग्मा डी स्क्वायर का मान आया है यहाँ पे, सिग्मा डी स्क्वायर का मान ये वाला है 273.50, इसको यहाँ पे लिख देना है 273.50। ठीक है, 273.50 अब बटे n कितना है, n मतलब 10, टोटल कितना था अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था टोटल। तो टोटल यहाँ पे 10 यहाँ पे लिखना, n का मतलब 10 हो गया। ठीक है, 10 का स्क्वायर -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। 1 माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई हम करते हैं 6 से तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 × 237.50, और नीचे में कितना हो जाएगा 10 × 10 का स्क्वायर 100 में से 1 गया 99। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में 100 आएगा, 1 0 0 कट गया। अब जब ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1 माइनस, ऊपर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा बताइए, ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ऊपर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 5 30 का 0 बचेगा कितना 3, 7 6 42, 42 और 3 45 का 5 बचेगा कितना 4, 6 18 और 4 22 का 2 हासिल 2, 14 12 और 2 14, इतना बटे कितना बचेगा 9 9। फिर उसके बाद 0 0 1 0 0 कट जाएगा तो यहाँ फिर इसके बाद एलसीएम ले लेंगे 990 माइनस 1425। इसको जब माइनस कीजिएगा तो इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा, इसको जब घटाइएगा तो घटाने के बाद कितना आएगा, घटाने के बाद आएगा आपका माइनस, इसको जब घटाइएगा तो घटाने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा, इसको घटाइए 1425 और 990 को घटाइएगा तो 5, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचा कितना 13, 13 में से 9 गया 9 4 13, यानी कि माइनस में आएगा क्योंकि नेगेटिव है 435/9।
990। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो -0 पॉइंट कितना आएगा, यदि हम देखें तो -0.429, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा सहसंबंध गुणांक का, इसको जब डिवाइड कीजिएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सहसंबंध गुणांक का जो सूत्र हो गया, ये वाला जो है आपका सूत्र हो गया सहसंबंध गुणांक का। इस तरह से जो आपको कोई भी डाटा दिया हुआ रहेगा तो उसका जो है आप सहसंबंध गुणांक निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।